एलियंस मौजूद हैं, और अगर हैं तो वो कहां हैं? किस तरह नासा एलियंस तक पहुंचने की कोशिशें कर रहा है? क्या एलियंस हमारे द्वारा खींची गई तस्वीरों और प्राकृतिक आवाजों को सुन सकते हैं? क्या एलियंस को मालूम है हम इंसान कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? आखिर क्या है एलियंस की सच्चाई? किस तरह एलियंस तक हम पहुंचेंगे? और नासा ने एलियंस को इंसानों की कौन कौन सी जानकारी दी है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा अगर एलियंस वाकई में मौजूद है तो वो हमारा किस हद तक नुकसान करेंगे। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई एलियन मौजूद है? और अगर है तो उनके साथ संपर्क कैसे किया जाए? इसके लिए नासा ने कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि हम किसी तरह एलियंस को संदेश भेज सकें। ये साल 1977 की बात है जब नासा ने अपना वोयागर्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जहां हमारे सोलर सिस्टम की खोज को बाहरी प्लैनेट्स के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमा तक और शायद उससे भी आगे तक बढ़ाने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। दोस्तों, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम मौजूद है, और उनके बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। अब तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, जिनके नाम है पायनियर 10, पायनियर 11, वोयागर 1, वोयागर 2 और न्यू होराइजन्स। इन 5 में से केवल 2 ही इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम के पार जाने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। और जो 2 ऐसे करने में कामयाब हुए हैं वो वोयागर 1 और वोयागर 2 है। इन्होंने सोलर सिस्टम के ऐसे चक्कर लगाए कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की ये कमाल की तस्वीरें मिल गई। आज के दिन तक वोयागर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपच्यून के पास गया है, और वोयागर 1 का सफर इतना लंबा रहा कि ऑफिशियल तौर पर धरती पर सबसे दूर तक पहुंचने वाला ये एक मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अक्टूबर 2024 तक इस स्पेसक्राफ्ट ने धरती से 24.7 बिलियन किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। पर दोस्तों, इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेज मौजूद हैं। ऐसे मैसेज जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और इन सभी मैसेज को साथ लिए ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, क्योंकि ये सभी मैसेज साल 1977 में इस उम्मीद से भेजे गए थे कि कभी हमारी मुलाकात एलियन से हो जाए और इन संदेशों के जरिए हम उनको अपने बारे में कुछ बता सकें। हालांकि वोयागर 1 और वोयागर 2 स्पेसक्राफ्ट से पहले भी पायनियर स्पेसक्राफ्ट के जरिए एलियंस तक पायनियर प्लैक के रूप में मैसेज भेजने की कोशिश की गई थी। असल में ये एक गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की प्लेट है जो पायनियर 10 और 11 के स्पेसक्राफ्ट पर लगाकर एलियंस के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इस पर लिखी गई चीज एलियंस को प्लैनेट अर्थ के बारे में बताती है। बस फर्क यह है कि वोयागर 1 और वोयागर 2 में इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज्यादा डिटेलिंग के साथ उन मैसेजेस को भेजा गया था, जहां वोयागर्स के साथ भेजे गए मैसेज असल में 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपरेटिव डिस्क और फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं। इनमें आवाजें और इमेज दोनों शामिल है। ऐसे 2 रिकॉर्ड हैं जो वोयागर 1 और वोयागर 2 दोनों में भेजे गए थे। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इनमें क्या है ये फोनोग्राफ, जिसे हम ग्रामोफोन भी कहते हैं। इसे आप लोगों ने पुराने जमाने की फिल्मों वगैरह में देखा होगा। ये एक फ्लैट डिस्क होती है जिनमें साउंड को स्टोर किया जाता है। जब वोयागर्स को भेजा गया था तब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते थे। इन्हें डिस्क पर ग्रूव्स स्पाइरल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसमें साउंड वेव से इनकोडेड होती है। जब कोई सोई इन ग्रूव्स के साथ चलाई जाती है तो वाइब्रेशंस निकलती है जो साउंड बॉक्स तक पहुंचती है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके वाइब्रेट होने पर इन डिस्क में रिकॉर्ड की गई साउंड वेव्स दोबारा से आप सुन सकते हैं, और इन साउंड वेव्स को हॉर्न के जरिए ज्यादा एम्पलीफायर किया जाता है ताकि ये आवाजें ज्यादा लाउडली और क्लियरली सुनाई जा सकें। हालांकि अब टेक्नोलॉजी की मदद से इन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है,
फिर साउंड एम्पलीफाई हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो रिकॉर्ड वागर्स में भेजा गया, इसे गोल्डन रिकॉर्ड का नाम दिया गया। इस रिकॉर्ड के कंटेंट को 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया, जहां पहले सेक्शन है सीन फ्रॉम अर्थ, जिसमें 115 इमेज और डायग्राम्स हैं जो हमारे प्लेनेट और हमारे प्लेनेट की स्पीशीज के बारे में बताते हैं, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल, केमिकल और फिजिकल डेफिनेशन भी मौजूद है। दूसरी एक ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ, 55 अलग अलग भाषाओं में इंसानों के द्वारा बोली गई ग्रीटिंग्स, साथ में प्रिंटेड मैसेज भी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और उस वक्त के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्ग्रेम ने लिखा था। हाँ, वो बात अलग है कि इन मैसेज को समझने के लिए एलियंस को इंग्लिश आनी जरूरी है। तीसरा सेक्शन है म्यूजिक फ्रॉम अर्थ, जिसमें हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग कलर और एरा के म्यूजिकल सिलेक्शन है, जिसमें 28 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है और इसमें राग भैरवी बेस्ड एक इंडियन गाना भी है, जिसका नाम है जाट कहाँ हो, और इसे केसर भाई केरकर द्वारा गाया गया। चौथा क्षेत्र है साउंड्स फ्रॉम अर्थ, जिसमें अलग अलग नेचुरल साउंड सुनाई गई है। इसमें अलग अलग 21 ह्यूमन एक्टिविटीज, मशीनों और नेचुरल फिनोमेनास की आवाजें मौजूद हैं। चिड़ियों के चहचहाने से लेकर पानी के गिरने तक की कई सारी आवाजें इसमें मौजूद है। अब जाहिर सी बात है कि एलियंस को ये आवाजें सुनाई गई हैं, तो उन्हें इस फोनोग्राफ को ऑपरेट करना आना चाहिए, और इसी के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने बॉक्स के अंदर इंस्ट्रक्शन भी डाल रखे हैं। अब अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इन इंस्ट्रक्शन को किसी इंग्लिश या हिंदी भाषा में नहीं लिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है एलियंस को हमारी भाषा समझ में आए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। पर इन इंस्ट्रक्शन को डायग्राम के रूप में दर्शाया गया, और यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरह के डायग्राम बने उन्हें देखकर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ये नहीं समझ सकती कि फोनोग्राफ को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो फिर हम दूसरी दुनिया के लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, वो बात अलग है कि अगर एलियंस हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हुए तो वो बड़े आराम से ना केवल इसे ऑपरेट कर पाएंगे, बल्कि ये समझ पाएंगे हम इंसान धरती पर किस तरह से रहते हैं, किस तरह की भाषाएं बोलते हैं, हमने किस तरह के फॉर्मूलाज को ढूंढ निकाला। यहाँ तक कि इंसानों के डीएनए स्ट्रक्चर की भी तस्वीरें एलियंस को भेजी गई हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो धरती पर मौजूद इंसानों से जुड़ी जितनी भी अहम चीजें हैं, वो सब कुछ स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरस्टेलर स्पेस में भेजी जा चुकी हैं। पर हाँ दोस्तों, अगर एलियंस इतने ज्यादा स्मार्ट हुए कि वो ये सब कुछ समझ पाएं और फिर हम इंसानों तक पहुंच पाएं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि एलियंस के होने और उनका धरती पर खतरा होने की सारी थ्योरीज सामने भी आई है। और ये बात भी कई बार सामने आई है कि एलियंस आज भी धरती पर मौजूद है। उन्हें हम इंसानों से कनेक्ट बनाने के लिए इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद मैसेज की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी हम इंसानों की दुनिया में खुफिया तरीके से रह रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि एलियंस ही हमारी दुनिया चला रहे हो, क्योंकि देखा जाए तो कुछ भी सच हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस अगर धरती पर मौजूद हुए तो वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर वो हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे? अपना जवाब कमेंट में बताना, और नासा द्वारा एलियंस को ढूंढने के बारे में आपकी क्या राय है